हेलो दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 का पांचवा क्वेश्चन। तो देखा जाए पांचवा क्वेश्चन, यानी दिया गया है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई ज्ञात करना है हमको, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी हमें 3 मान ज्ञात करना है। तो पहले हम एक चित्र बनाते हैं, यानी दिया गया 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर, यानी हम एक वृत्त बनाते हैं, यानी ये हमारा एक वृत्त बन गया, ठीक। और इसका जो त्रिज्या है वह 21 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 21 सेंटीमीटर। ये हमने 21 सेंटीमीटर बना दिया। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये जो बन रहा है ये भी 21 सेंटीमीटर है और यहाँ से हम एक बना दिए एक और चाप द्वारा। तो ये इसका जो कोण पर केंद्र पर जो कोण बन रहा है वह 60 डिग्री का कोण है। अगर जो ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा। यानी देखा जाए तो तीनों कोण 60 डिग्री का होता है। अगर जो हम देखते हैं कि किसी त्रिभुज में तीनों कोण समान होते हैं तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कोण समान तो भुजा समान, यानी 21 सेंटीमीटर ये है, 21 सेंटीमीटर ये है, तो ये भी क्या होगा? 21 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और ये दोनों समान क्यों है? क्योंकि भाई दोनों तो त्रिज्या ही है, इसीलिए तो समान है। अब वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? समान होती है। तो अब हमें यहाँ से त्रिज्या मिलता है, यानी लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। क्या लिखेंगे? वृत्त की त्रिज्या। यानी हमें त्रिज्या मिल गया, क्या मिला? 21 सेंटीमीटर, ठीक। कोण भी हमको मिला है, यानी थीटा का भी मान कितना मिला है? 60 डिग्री मिला है, ठीक। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि यानी जो चाप की लंबाई ज्ञात करना है, यानी ये जो चाप की लंबाई है, क्या है? चाप की लंबाई है, इसका ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि चाप की लंबाई का फार्मूला, यानी चाप की लंबाई बराबर होता है, यानी थीटा अपान 360 अगुणे में 2πr, ये फार्मूला होता है। चाप की लंबाई का ये फार्मूला होता है, ठीक। अब अगर जो देखिए यहाँ पर थीटा के भी मान दिया है, आर का भी मान दिया है, पाई का मान उसमें नहीं दिया है, तो पाई की जगह हम क्या रखेंगे? 22/7 रखेंगे, बस। यानी यहाँ थीटा का मान क्या दिया है? थीटा का मान हमारा दिया है, थीटा का मान हमारा दिया है 60 डिग्री, ठीक। और ये हो गया 360 और ये हो गया 2 और गुणे पाई का मान क्या दिया है? पाई का मान तो उसमें दिया नहीं है, तो पाई का मान हम 22/7 रखेंगे। जब भी पाई का मान नहीं देगा तो 22/7 ही रखेंगे। आर का मान क्या निकाला है? 21 है। इसको अब सॉल्व कर दिया जाए, यानी ये 0 से 0 कटा, अच्छा का 36 हो गया और ये कट गया 2 3 6, 3 से देखिए 21 भी कट जाएगा, 3 1 3 और 3 7 21 कट गया। अब देखिए ये 7 और 7 कट गया, नहीं ये भी कट गया। यानी हमारे पास जो मान बचा है, यानी ऊपर में सब कटने के बाद बचा है 22। क्या बचा है? 22 बचा है। और कुछ नीचे बचा है? नहीं बचा है। तो ये हमारा क्या हो गया? चाप की लंबाई हो गई, यानी ये हमारा चाप की लंबाई का आंसर हो गया। अब हमें ज्ञात करना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, यानी चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? थीटा अपान 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। जो कि हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यही तो होता है, यानी ये वाला पूरा हिस्सा जो होता है ये त्रिज्य खंड होता है। तो ज्ञात किया जाए, सब मान हमको पता है। थीटा का मान भी दिया है 60, ये 360 है। पाई का भी मान हम लोगों को पता है 22/7। आर का भी मान दिया गया है 21, लेकिन 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। इसको काट दिया जाए, 6 का 9 6, 6 के 36 हो गया और ये 7 त्रिक के 21 हो गया, ये 3 दूना 6 हो गया
और ये 2 से कट गया, ये 11 बार में। यानी अब नीचे देखा जाए तो कुछ बचा नहीं है, नीचे कुछ बचा नहीं है। ऊपर में बचा है क्या, 11, और क्या बचा है, 21 बचा है। क्या बचा है, 21। दोनों का गुणा कर दो, 21, 11 एकन्ना में 11, 11 दूना 22, 1 23। ये हमारा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम ज्ञात करते हैं, पहला मान था, ये दूसरा मान था, तीसरा भी मान निकाल लिया जाए। तीसरा मान दिया गया संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, यानी इस वृत्तखंड का जो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त, ये जो दिया गया है, यानी ये वाला हिस्सा हमें ज्ञात करना है। तो एक चीज जान लीजिए, यानी क्या है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी ये वाला मान हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो एक चीज हम जानते हैं कि अगर जो हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से क्या करें, ये पूरा क्षेत्रफल त्रिज्यखंड है, ये क्या है, त्रिज्यखंड है। अगर जो हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये समकोण त्रिभुज को निकाल दें तो हमारा ये वाला मान पता चल जाएगा कि नहीं, क्योंकि कहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये जो छायांकित नहीं है इसी का तो मान निकालना है। तो अगर जो हम क्या कर दें, यानी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज को घटा दें, यानी समकोण त्रिभुज नहीं है, सॉरी, समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का मान निकालें हम लोग। देखो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना, 231 है, तो 231 लिख दो बस, माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 होता है और a² होता है। और एक चीज हम जानते हैं कि 231 माइनस √3/4 और गुणे a, यानी भुजा, a क्या है, भुजा है, तो a का मान 21 यानी तीनों भुजाओं का मान दिया गया है, तो ये 21 हो जाएगा। स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, कोई कटने वाला तो है नहीं, तो इसको हम 231 माइनस 21 का गुणा 21 में करोगे तो आएगा 441 और ऊपर में √3 अब बट्टे में 4। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर, यानी संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये हमारा हो गया।